इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे पुरुलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रैलियों के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। पुरुलिया में पहले 20 मार्च को होनी थी पीएम की रैली, अब 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुड़ा और 24 मार्च को कांथी मिदनापुर में जनसभा होगी। पश्चिम बंगाल के बाद आज असम भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3 बजे करीमगंज में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पुरुलिया की रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, पूरे बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है। बीजेपी के सुशासन का एजेंडा लोगों के बीच जगह बना रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्वा मेदिनीपुर में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी आज करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। 4 जगहों पर चलाएंगे जनसंपर्क अभियान, 3 जगह किसान परिवार के साथ लंच। टीएमसी सांसद और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी का बयान का शुभेंदु कहेंगे तो बीजेपी करूंगा ज्वाइन, मैं बेटे के फैसले के साथ। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह समेत सीनियर नेता शामिल हुए। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक मुकुल रॉय को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। 2 और लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार और शांतनु ठाकुर भी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया है एक और लिस्ट। मशहूर बांग्ला एक्ट्रेस पापिया अधिकारी को टिकट मिला। बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में खोला वादों का पिटारा। 1 साल में 5 लाख रोजगार का वादा। ममता ने किसानों और युवाओं को लुभाने की कोशिश की। घोषणा पत्र को मां माटी मानुष के लिए बताया। घोषणा पत्र में किसानों को 10,000 रुपए देने का वादा। ममता ने कहा, केंद्र से 6,000 मिलते थे, हम 10,000 देंगे। छात्रों को 10 लाख लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड देने का भी वादा किया। ओबीसी के विकास के लिए विशेष उपाय करने का वादा। ममता ने विधवाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया। आदिवासियों के लिए 25 लाख घर बनाए जाएंगे। ममता ने थपथपाई अपनी पीठ, बोली, लॉकडाउन के दौरान हमने की लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, लोगों की आय भी बढ़ी। झारग्राम में ममता ने खेला धार्मिक कार्ड, बोली, बीजेपी को वोट देंगे तो बोलना पड़ेगा जय श्री राम। ममता ने अपनी चोट का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा, कहा वो चाहते हैं मैं चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी बरसी ममता, लालची और गद्दार करार दिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाकर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बमबाजी की वारदात। 15 जगहों पर फेंके गए बम। हमले में 1 बच्चा समेत 3 लोग घायल। कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। योगी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कभी विकास के पक्ष में नहीं रही कांग्रेस। योगी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, सत्ता के लिए कुछ भी कर देती थी कांग्रेस। सीएम योगी ने असम में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। कहा कांग्रेस की वजह से असम में उग्रवाद की समस्या थी। असम के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम। तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी ने तिरुवरूर में किया चुनाव प्रचार। ट्रैक्टर पर बैठकर चलाया जनसंपर्क अभियान। तमिलनाडु में निर्दलीय उम्मीदवार हरिनाटर के करीब 4 किलो सोना पहनकर नॉमिनेशन। शपथ पत्र में 4 करोड़ 75 लाख का सोना होने की घोषणा की। केरल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 12 अप्रैल को चुनाव होगा। 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है 3 सदस्यों का कार्यकाल। विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी में पार्लियामेंट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। कई जगहों पर मारी रेड। सचिन वाजे केस में बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ, डीजी होम बनाए गए। हेमंत नगराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। वर्किंग डीजीपी थे हेमंत नगराले। हेमंत नगराले ने कमिश्नर का पदभार संभाला। कहा मुंबई पुलिस पर विश्वास बहाल करेंगे। हेमंत नगराले का बड़ा बयान। कहा मुश्किल हालात से गुजर रही है मुंबई पुलिस। कमिश्नर को हटाने से पहले सीएम ठाकरे से मिले थे गृह मंत्री अनिल देशमुख। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा हुई थी। महाराष्ट्र मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को किया अपडेट। 1 घंटे तक चली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। सचिन वाजे मामले में बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, परमबीर सिंह तो छोटे लोग हैं, सचिन वाजे के पीछे कौन है इसकी जांच हो। फडणवीस बोले सचिन वाजे के पॉलिटिकल बॉस को ढूंढा होगा। पूछा सचिन वाजे का बचाव मुख्यमंत्री ठाकरे क्यों कर रहे थे। फडणवीस ने कहा मुंबई में राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, ये ठाकरे सरकार की नाकामी है। फडणवीस ने पूछा सवाल, क्या वीआरएस के बाद नौकरी पर किसने रखा। शिवसेना ने मुझ पर भी वाजे को वापस रखने का दबाव बनाया था। फडणवीस का आरोप, बोले शिवसेना नेताओं के साथ वाजे ने बनाई कंपनी। 2017 में फिरौती का रैकेट चलाता था वाजे। कमिश्नर के बाद सबसे ताकतवर पुलिस वाला बना सचिन वाजे। कहा वाजे को वसूली अधिकारी की तरह बिठाया गया। फडणवीस ने कहा मर्डर के बाद हिरन का शव हाईटाइड में फेंका गया था, लेकिन शव नहीं बहा और केस खुल गया। बीजेपी नेता नारायण राणे ने सचिन वाजे के पीछे उद्धव ठाकरे का हाथ बताया। कहा सीएम को भी हटाना चाहिए।
सचिन वाजे केस में ठाकरे सरकार चुप, लेकिन केवल संजय राउत ने दिया बयान। इंडिया टीवी से कहा, कमिश्नर को हटाना एक रूटीन प्रोसेस। मनसूख हिरेन की दम घुटने से हुई थी मौत, डायटम रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एटीएस कर रही है हत्या के एंगल से जांच, डायटम रिपोर्ट हरियाणा के एफएसएल लैब में भेजी जाएगी। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर कई इलाकों में गई, इन जगहों पर सीसीटीवी फुटेज मिटाने का आरोप। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, आज संसद में हाजिर रहने के निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ दिल्ली सरकार का प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सीएम केजरीवाल ने पूछा, जब सरकार मतलब एलजी तो चुनाव क्यों कराए जाते हैं? कहा, बीजेपी दिल्ली में चोरी छिपे राज करना चाहती है। एलजी की ताकत बढ़ाने वाले बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया धरना। पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 1984 दंगा मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, करीब 50 मिनट तक की मुलाकात। कुवैत के विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पर पहुंचे दिल्ली, आज करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक, दोबारा कोरोना केस बढ़ने पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के सेकंड पीक को तुरंत रोकना होगा, मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह। देश में 60% एक्टिव केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज, केंद्र ने अपनी 2 टीमें महाराष्ट्र भेजी हैं। पंजाब में पॉजिटिविटी रेट दोगुनी, गुजरात में भी कोरोना केस ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की टेंशन। कोरोना काल में भारत ने 150 देशों को दवाइयां पहुंचाई, राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। दूसरे सीजन में नई ऊंचाई पर पहुंचा कोरोना, देश में एक दिन में 35,838 लोग संक्रमित, 171 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े 2021 के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 23,179 नए केस, 84 मरीजों ने दम तोड़ा। नागपुर में कोरोना के 3,370 नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच चंडीगढ़ में लोगों की लापरवाही, कोरोना गाइडलाइन का नहीं कर रहे पालन, बिना मास्क बाजार में दिखे लोग। फिल्म एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 16 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 26,87,000 के पार। मॉडर्ना कंपनी का बड़ा कदम, 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया। सीरम इंस्टीट्यूट की सीईओ अदार पूनावाला का बड़ा बयान, का WHO के दिए गए 2 अरब वैक्सीनेशन डोज का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण। फ्रांस ने कहा, देश में कोरोना की तीसरी लहर आई, नवंबर के बाद फिर से आ रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ केस। राजस्थान की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप मामले में मौत की सजा सुनाई, कहा जघन्य अपराध की यही सजा। दिल्ली के गाजीपुर में स्पेशल सेल की टीम का बदमाशों के साथ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद आदिल नाम का एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। 25 फरवरी को भलसवा डेयरी इलाके में पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल किया था। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने पुलिस पूछताछ में किया खुलासा, साले ने मेरे घर में छिपाई थी चंदन नाम के शख्स की पिस्तौल, उसी से हुई फायरिंग। आयुष का आरोप, अंकिता के अफेयर की वजह से हुई थी लड़ाई, जिसके बाद आदर्श ने उन पर गोली चलाई। राजस्थान के जयपुर में एक प्रकाशन कंपनी में तोड़फोड़, किताब में इस्लामिक आतंकवाद नाम के अंश छापने का विरोध किया गया। उपद्रवियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की। जयपुर पुलिस ने हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में कोयला लोड करने आए 2 ट्रकों में अचानक लगी आग, ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गुजरात के वडोदरा में विजय वल्लभ अस्पताल में भीषण आग लगी, 17 मरीजों समेत 40 लोगों को किया गया रेस्क्यू, मरीजों को SSG हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली से टनकपुर जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस 20 किलोमीटर तक पीछे की ओर दौड़ी, पशु से टकराने के बाद इंजन का प्रेशर डाउन होने की वजह से पीछे चलने लगी ट्रेन। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन खटीमा स्टेशन के पास जाकर रुकी, ट्रेन में सवार करीब 60 यात्री बाल बचे। रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट को किया सस्पेंड। दिल्ली एयरपोर्ट पर रियाद से लाए जा रहे लाखों रुपए के सोने के बिस्किट बरामद, कस्टम की टीम ने सोना ला रहे दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के चमोली में ITBP की टीम कृत्रिम झील पर पहुंची, ग्लेशियर के हिस्सा टूटने से हुआ था भयानक हादसा, उसी दौरान बनी थी ये झील। यूपी के आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी हुई बस पलटी, 14 लोग घायल, संतुलन खोने के बाद हुआ हादसा। पूर्वी यमन के एक शहर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हाउती विद्रोहियों पर हमले का शक, 2 की मौत। यमन सरकार की सेना और हाउती विद्रोहियों के बीच फिर से शुरू हुआ संघर्ष, दर्जनों विद्रोहियों की मौत की खबर। नाइजर में बंदूकधारियों के हमले में 58 लोगों की मौत, साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे सभी लोग। हेती में बागी पुलिस कर्मियों का उपद्रव, कई पुलिस स्टेशन में लगाई गई आग, जेल में बंद अपने कई साथियों को छुड़ाया। अमेरिका में एक पुल से लटका पिकअप ट्रक, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 2 लोग बचाए गए।
भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से होगा मुकाबला। सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 2-1 से आगे है। आज के मैच में केएल राहुल ही रोहित के साथ करेंगे ओपनिंग। कप्तान विराट ने किया कंफर्म, 3 मैच में 2 बार 0 पर हुए हैं आउट। आज के मैच में शार्दुल ठाकुर की जगह नवदीप सैनी या फिर दीपक चाहर को मिल सकता है मौका। स्पिनर युवेंद्र चहल की भी आज के मैच में हो सकती है छुट्टी। सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे में भी भारतीय महिला टीम की हार, दक्षिण अफ्रीका ने 4-1 से सीरीज जीती। हार के बाद कप्तान मिताली का बयान, का सीरीज की तैयारी के लिए नहीं मिला वक्त। पहले T20 में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराया। 48 रन से अफगानिस्तान ने दर्ज की शानदार जीत। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप में भारत की खराब शुरुआत। के श्रीकांत और पी कश्यप अपने पहले ही दौर में हारकर बाहर हुए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।